आपको हमेशा से यही लगता होगा ना कि हम पृथ्वी की सतह पर खुले आसमान के नीचे रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सच नहीं है? जी हाँ, जो अब तक आपको पता था वो पूरी सच्चाई नहीं है। असल में हम इस पृथ्वी के अंदर किस हिस्से में रहते हैं यह जानकर आप दंग रह जाओगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। नमस्ते दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष। चलिए रहस्य से पर्दा हटाते हैं। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखने में पृथ्वी एक ठोस गोला लगती है, लेकिन अंदर से यह प्याज की तरह कई सारे लेयरों में डिवाइड है। वैसे तो पृथ्वी को नॉर्मली 3 परतों में ही बांटा गया है, क्रस्ट, मेटल और कोर। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम इन परतों में से कौन से लेयर पर रहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के सबसे अंदर की लेयर, जिन्हें हम कोर कहते हैं, जो लोहे और निकल से बनी है, यह पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब यह कोर पृथ्वी के अंदर ठोस रूप में तो मौजूद है, लेकिन इसका तापमान सूर्य के सरफेस जितना 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है, जिसके कारण यहाँ तो जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पृथ्वी के बीच वाले लेयर की, जिन्हें हम मेटल कहते हैं, जो पिघले हुए पत्थरों से बना हुआ है। और यही पिघले हुए मैग्मा पृथ्वी के बाहरी लेयर पर ज्वालामुखी के रूप में निकलते रहते हैं। और इस लेयर पर भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और लास्ट में पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट है। क्रस्ट की मोटाई सभी जगह पर अलग अलग होने के बावजूद भी ये परत सभी लेयरों से पतली है। और इसी लेयर के ऊपर समुद्र, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर और हमारे साथ हमारा घर भी है। और पृथ्वी के इसी लेयर को हम अंतरिक्ष से भी देखा करते हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। पृथ्वी के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग पृथ्वी के अंदर रहते हो या बाहर, तो आप सभी का जवाब होगा हम लोग पृथ्वी के ऊपर वाले क्रस्ट पर रहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं। लेकिन मैं बोलूं कि आप पृथ्वी के बाहर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर रहते हो, तो आप बोलोगे संतोष यह कैसी बातें कर रहा है तू, कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं, बल्कि यही सच है। हम लोग पृथ्वी के बाहर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। लेकिन कैसे, आइए इन्हीं समझते हैं। अब जरा देखिए कि जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? काले अंधेरे अंतरिक्ष के बीच एक चमकदार नीला हरा उजला गोल ग्रह। आप देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर ज़्यादातर हिस्सा नीला दिखने वाला समुद्र का पानी है और हरा भरा दिखने वाले एरिया पेड़ पौधे से घिरा हुआ है। और दोनों ध्रुवों पर जो उजला दिखने वाले एरिया है वह बर्फ़ की मोटे चादरों से घिरा हुआ है। और यहाँ हर वर्ष टेम्परेचर माइनस में ही होते हैं, जिसके कारण पानी बर्फ़ के रूप में ही रहते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिए कि जब हम पृथ्वी से बाहर जाकर अंतरिक्ष को देखते हैं तो अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो अंतरिक्ष नीला दिखाई क्यों देता है? इसका मतलब पृथ्वी की सतह और अंतरिक्ष के बीच कुछ तो है। हाँ, वह है वायुमंडल, जिन्हें हम आसमान में नीले प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण आसानी से देख सकते हैं। और पृथ्वी की सतह से अगर हम चारों ओर देखते हैं तो हमें नीला रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल नहीं है, बल्कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर दूर तक पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा वातावरण फैला हुआ है, जो हमें एक अदृश्य प्रोटेक्शन लेयर में घेर कर रखता है। यह हमें स्पेस के खतरे जैसे कॉस्मिक रेडिएशन और मीटियोराइट्स से बचाता है। हम बिना एटमॉस्फेयर के 5 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम एक और इनविजिबल बैरियर के अंदर कैद हैं। बाहर स्पेस का खतरनाक माहौल है और हम इस बुलबुले के अंदर सुरक्षित हैं। जैसे एक मछली पानी के अंदर होती है, वैसे ही हम भी एक वायुमंडल के अंदर रहते। अब देखिए, वायुमंडल का भी वजन होता है। 1 स्क्वायर फीट वायुमंडल का वजन निकालें तो इसका वजन लगभग 10.3
3 टन के बराबर होगा, यानी कि एक भारी भरकम ट्रक के वजन के जितना बराबर। अब देखिए कि गुब्बारे में भरे हुए हवा का वजन का अनुभव हमें क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप पानी से भरे गुब्बारे को पानी के अंदर उठाओगे तो उसके वजन का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। ठीक इसी प्रकार वायु से भरे गुब्बारे को एटमॉस्फेयर में उठाओगे तो उसके भार का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। अब हम लोग पृथ्वी के अंदर कैसे रहते हैं? अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में वायुमंडल सहित आ जाते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले लेयर वायुमंडल ही है और इसी वायुमंडल में हम लोग रहते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता है कि हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं? यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन हकीकत यही है। जब हम पूरी पृथ्वी को एक सिस्टम के रूप में देखते हैं तो यह साफ होता है कि हम पृथ्वी के अंदर कॉन्फाइंड है, चाहे हम सतह पर हो या एटमॉस्फेयर में। और अंतरिक्ष से देखने पर भी हमारी पृथ्वी हमें एक इनविजुअल बुलबुले के अंदर फंसे हुए नजर आते हैं। इसलिए हम लोग पृथ्वी के बाहर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। आपको क्या लगता है, हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं या बाहर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके मन में यह सवाल आया हुआ है कि हमारी पृथ्वी गोल है और हम लोग इनके ऊपर रहते हैं तो नीचे वाले हिस्से के लोग नीचे क्यों नहीं गिरते, या फिर हमारी पृथ्वी नीचे क्यों नहीं गिरती है, तो यह वीडियो हमने पहले ही बनाया था जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साइंस में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड को भी शेयर ज़रूर कीजिए। आपने वीडियो पूरा देख लिया, थैंक यू।